जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा गए तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला, बहुत सुंदर प्रसंग है, लाला हम जा कंस मामा की नगरी में आए हैं, जे सबरे मथुरावासी हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ब्रजभाषा समझ आ रही है? जे सबरे ब्रजवासी हमको देख रहे हैं, लाला हम तो उन्हीं लत्तान ने पहन के आए गए जिनते गैया चरावी जामे। हमें अगर ऐसी पता होती कि मथुरा वारी ऐसे देखेंगे तो हम बढ़िया वारी लत्ता पहन के आते। लत्ता मतलब कपड़े। ठाकुर जी बोले तो काय बात की कमी, हमारी मामा की नगरी अभी पहने। एक धोबी के यहां गए, कंस महाराज के कपड़े धुले जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा, भैया हमको नहीं कि ये लत्ता पहनाए दो, सब लोग हमको देख रहे हैं। कंस पूरी मथुरा नगरी ठाकुर जी को देख रही थी। ये वही कृष्ण है जिन्होंने पूतना मारी, ये वही कृष्ण है जिन्होंने गिरिराज जी उठाए, ये वही कृष्ण है जिन्होंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबको मारा। और कई लोग तो कानाफूसी कर रहे हैं, ये वही कृष्ण है जो कंस को भी मारेंगे। तो सब देख रहे थे ठाकुर जी को। अटारियों पर भीड़ लगी है, जंगलों पर लोग खड़े हैं, द्वार पर लोग खड़े हैं केवल कृष्ण को देखने के लिए। तो ठाकुर जी एक दर्जी के एक धोबी के पास गए और जाके बोले, हमें ये लत्ता दे दो, सब हमको देख रहे हैं। धोबी बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं कृष्ण हूं, वृंदावन से आया हूं, मामा कंस ने बुलाया है। अच्छा, तो तुम वही कृष्ण हो जो आज कंस के हाथों मरोगे? ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन बगल में खड़े सखा बोले, लाला जाकी हिम्मत कैसे भैया ऐसे बोलवेगी? अरे हमें कोई लत्ता बताना चाहिए, चल यहाँ से, हमारा अपमान कर रहा है। ठाकुर जी, रुक जाओ, अरे भैया हम अब मरे को कौन, ये तो समय बतावे को, लेकिन आप ये लत्ता हमको दे तो हम पहन लें। तो धोबी ने कही, चलो चलो, महाराज कंस के कपड़े हैं, इनकी कण की भी बराबरी नहीं कर पाओगे तुम, इनको पहनने की इच्छा रखते हो? बहुत अपमान किया। तो ठाकुर जी से सब ग्वाल बाल बोले, लाला नहीं कि एक बार या तू अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, अभी दिखाऊं? धोबी बोला, इधर आओ। ने धोबी पास गया, ठाकुर जी ने एक हस्त प्रहार किया, एक हस्त प्रहार में ही पूरा सर घूम गया, वहीं मृत्यु। कंस के कपड़े उतार उतार करके सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी ने पहन लिए। स्थिति यह हो गई कि बिना झाड़ू के ही सड़क साफ हो रही है। ठाकुर जी इतने से कंस के लत्ता इतने बड़े बड़े, और ठाकुर जी कभी यहां से बाह ऊपर खींचे, कभी यहां से कुर्ता ऊपर खींचे, और सबरे ग्वाल बाल कहें, लाला नेक बड़े से हैं लगता। तो ठाकुर जी बोले, नेक नहीं, बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलो। तब एक दर्जी के यहां गए। ये वही दर्जी था जो राघव जी के राज्याभिषेक के समय राघव जी की सुंदर पोशाक बनाने के लिए आया था अयोध्या में। लेकिन सब द्वारपालों ने और सब सेनाओं ने इसको कह दिया कि तू भाई नाप ले जा राघव जी का, लेकिन स्पर्श मत करना उनके अंग का। इसने कहा, बिना स्पर्श के कैसे नाप लूंगा मैं? बोले, देखो रघुकुल कमल दिवाकर राम जी हमारे बड़े कोमल हैं, तू अपने हाथ से छुएगा तो उनको श्रम होगा, छूना नहीं। और दो तलवार वाले उसके गर्दन पर तलवार रख के उससे नाप ले पा रहा है। वो दूर दूर से नाप ले रहा था और रोए जा रहा था। परमात्मा के इतने सन्मुख आकर के भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। दूर से ही कमर का नाप लेवे, दूर से ही चरणों का नाप लेवे, गले का नाप। ठाकुर जी इतने भावुक हो गए। ठाकुर जी ने उसको कहा, सुन, द्वापर में तू फिर दर्जी बनेगा और मैं कृष्ण बनूंगा, और तब अब तो तू आया मेरे पास, तब मैं आऊंगा तेरे यहाँ, तब तू खूब उमड़ घुमड़ के जहां जहां स्पर्श करना वो सब कर लेना। ठाकुर जी ने जैसे ही देखे ये कंस के वस्त्र इतने बड़े बड़े, ठाकुर जी को तुरंत याद आई, अरे वो दर्जी है मथुरा में, वहां चलो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, उस दर्जी को इस जन्म में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर को आते देखा, एक क्षण के लिए नेत्र बंद हुए, पूर्व जन्म का पूरा स्मरण हुआ, तुरंत याद आ गया, अरे इन्होंने वचन दिया था कि आएंगे। ठाकुर जी को भीतर लेकर के बोले, अब तो मैं अच्छे से नाप लूंगा। बोले, ले। और महाराज कभी कमर पकड़े ठाकुर जी की, कभी हाथ पकड़े ठाकुर, कभी चरण पकड़े, और पकड़ करके रोवे, बाल बाल के नाप ले रहो है। अरे तू नाप ले रहो कि हमारे लाला के रोम कूपन में घुसवा चारो है? अरे नाप ले जल्दी कर। तो मैंने ठाकुर जी का नाप लेके वही वस्त्रों को ऑल्टर कर दिया, मतलब ठाकुर जी की फिटिंग हो गई। अब सब ग्वाल बाल बोले, हाँ लाला अब बढ़िया लग रहे हैं।